लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तरी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। भारत में आतंकवाद के पतन के कगार पर होने की बात दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने संबोधन में कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे वापस लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उदार नीतियों और तुष्टीकरण के रवैये ने देश में आतंकवाद को पनपने और फलने फूलने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो केवल दस्तावेजों पर निर्भर रहने की बजाय निर्णायक कार्रवाई करता है। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। राजस्थान के सभी विभागों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती में अभ्यर्थी कड़ा पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सहित सभी विभागों को भर्ती परीक्षा नियमों में संशोधन का आदेश जारी किया। गृह विभाग के एसीएस भास्कर ए सावंत ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सिख उम्मीदवारों की धार्मिक भावनाओं और गरिमा का पूरा सम्मान किया जाए। जांच के दौरान भी उनकी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखा जाए। उन्हें परीक्षा केंद्र में कड़ा पगड़ी और कृपाण के साथ एंट्री दी जाए। इस निर्णय का शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सीबीआई और शिकायतकर्ताओं की ओर से दाखिल सभी 14 याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सीबीआई और निठारी कांड के पीड़ितों को बड़ा झटका लगा है। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने ईडी की पूछताछ के दौरान विदेशी फंडिंग को लेकर गोलमोल जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर ने विदेश से भेजी गई रकम की सारी जानकारी अपने करीबी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन को होने की बात कही है। उसका कहना है कि उसके खातों में जो भी रकम आती थी उसकी सारी जानकारी नवीन को ही रहती थी। भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश में सेना ने गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना सहित कई जिलों से सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया। शिवपुरी में आज सभी स्कूल बंद रहे। राजस्थान के 13 जिलों में भी स्कूल बंद हैं। जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, दौसा, भरतपुर और अलवर जिलों के कई इलाकों में 2 से 6 इंच तक बारिश हुई। सवाई माधोपुर के पास NH 552 पर बना पुल बह गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लैंडस्लाइड से केदारनाथ जाने वाला पैदल रास्ता बंद हो गया। यात्रा 4 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। गौरीकुंड में भी करीब 2500 तीर्थयात्री फंस गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भोपाल के मछली परिवार और लव जिहाद के मामले पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस विधायक प्रतीकात्मक तौर पर नशे की पुड़िया और इंजेक्शन लेकर पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित 10 वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ गुरुग्राम की एडिशनल सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई है। गुरुग्राम के सीनियर एडवोकेट मुकेश कुल्थिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पिछले 1 दशक से दिल्ली सरकार और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और अन्य संस्थाओं का झूठा हवाला देकर जनता की वैध और रजिस्टर्ड गाड़ियों को जबरन जब्त कर स्क्रैपिंग एजेंसियों को सौंप रही हैं। इस याचिका पर एडिशनल सेशन कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किए गए हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।